नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ के आदिवासी समुदायों में शादी की एक अनोखी परंपरा है। जी। और जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि इस परंपरा के केंद्र में हांडिया नाम का एक पेय है। हाँ, हांडिया ये बहुत अहम है। तो इन समुदायों में ऐसा लगता है कि शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दो परिवारों का, कुलों का। और शायद पूरे गांव का। हाँ बिल्कुल, पूरे गांव का मिलन मानते हैं इसे। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। जानकारी के हिसाब से शादी की तैयारियों में सबसे ज्यादा बात इसी हांडिया की रस्म की होती है। सही कहा। और ये सिर्फ कोई ड्रिंक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में सम्मान का, अपनेपन का, एक गहरी आत्मीयता का प्रतीक है। अच्छा। और इसकी तैयारी भी खास होती है। जैसे ही शादी की बात पक्की होती है, तैयारी शुरू होती है, तो घरों में मिट्टी के घड़ों में इसे बनाना शुरू कर देते हैं। मिट्टी के घड़ों में? हाँ, चावल और एक खास चीज होती है, राणो दवाई। राणो दवाई? हाँ, ये कुछ जड़ी बूटियों, जड़ों से बनी एक चीज है जो चावल को फर्मेंट करने में, मतलब हांडिया पकाने में मदद करती है। और शादी वाले दिन ये रस्म बहुत जरूरी होती है। वर और वधू पक्ष के लोग वो हांडिया का पहला घूंट पीकर ही रिश्ते को पक्का करते हैं एक तरह से। अच्छा, तो ये एक तरह का विश्वास का संकेत हुआ, ट्रस्ट सिग्नल जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, एक विश्वास और स्वीकृति का संकेत। जब वर पक्ष मान लीजिए वधू के घर पहुंचता है और वहां हांडिया पीता है, हाँ। तो ये इस बात की तरह से स्वीकृति है कि भाई अब ये घर, ये लोग हमारे भी अपने हैं। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। और जानकारी में एक बुजुर्ग का अनुभव भी बताया गया है ना? हाँ हाँ, वो बहुत अहम बात है। वो बताते हैं कि कैसे उस पहले प्याले ने ही सारा परायापन मिटा गया था। बिल्कुल, उन्हें एकदम से लगा कि वो अब मेहमान नहीं रहे, बल्कि उस दूसरे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। अजनबियों को अपना बना देने वाली बात, ये सिर्फ एक रस्म नहीं लगती फिर? नहीं, ये एक भावनात्मक जुड़ाव है, गहरा जुड़ाव। और ये जुड़ाव सिर्फ दो परिवारों के बीच का नहीं है। अच्छा। जानकारी बताती है कि देर रात को जब सब नाच गाना चल रहा होता है, अलाव जल रहा होता है, हाँ। तो गांव के सब लोग साथ बैठते हैं और बीच में एक हांडिया का मटका रखा होता है जिसे सब साझा करते हैं। सब लोग बिना किसी भेदभाव के? हाँ, यही तो खास बात है। बड़े बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द सब मिलकर पीते हैं। ये एक तरह से पूरे समुदाय को एक साथ लाता है, भाईचारे का प्रतीक है। तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है? आज के जमाने में तो शादियों में तरह तरह के ड्रिंक्स आ गए हैं। हाँ वो तो है। लेकिन इन समुदायों में अब भी ये मान्यता है कि जो मिट्टी से बना वही रिश्तों को जोड़ेगा। बिल्कुल, ये सोच गहरी है। तो ऐसा लगता है कि हांडिया सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि वो सांस्कृतिक धागा है जो पीढ़ियों से समरसता और पहचान को जिंदा रखे हुए है। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये मिट्टी के बर्तन में उस राणु दवाई से बनती है। मतलब ये पूरी प्रक्रिया ही जमीन से जुड़ी हुई है। सही बात है। तो ये परंपरा सिर्फ एक पेय से कहीं ज्यादा है। ये रिश्तों को, समाज को उसकी जड़ों से, उसकी जमीन से जोड़ने का एक तरीका है। हाँ। और ये आज भी अपनी अहमियत बनाए हुए है, जो हमें संस्कृति की गहराई की याद दिलाता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल उठता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण से दिखने वाली चीजें या प्रथाएं होंगी, हाँ। जिनमें इतने गहरे सांस्कृतिक मतलब छुपे होते हैं, इतना सामाजिक जुड़ाव होता है, और शायद हम उन पर ध्यान ही नहीं देते।